साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम ने 70,000 करोड़ रुपए हजम कर लिए हैं। ये बात सीएजी की एक रिपोर्ट में उजागर हुई है। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए, ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि ये सीएजी क्या है। तो सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको हिंदी में कहेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो सीएजी है एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। ये जो भारत का संविधान है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का आईन है, इसकी धाराएं 148, 149 और 150 में सीएजी के बारे में बताया गया है। इन तीन धाराओं में बताया गया है कि कैसे सीएजी का गठन होगा, कैसे उसकी नियुक्ति होगी, कैसे उसको हटाया जा सकता है, उसके क्या कार्यकलाप हैं, क्या ड्यूटीज हैं। ये सारी बातें आर्टिकल्स 148, 149 और 150 में बताई गई है। तो ये जो सीएजी है इसका मेन काम है कि जो सरकारी खर्चों का हिसाब किताब रखना, यानी सरकार के जो पैसे देती है उसमें हेरा फेरी नहीं। ये एक तरह से ऑडिट करता है, अंकेक्षण का काम करता है। तो इसकी जो कल रिपोर्ट रखी गई बिहार विधानसभा के पटल पर असेंबली में, तो वो बहुत विस्फोटक रिपोर्ट है। वो ऐसी रिपोर्ट है कि यदि आम आदमी की समझ में आ जाए तो बिहार में एक राजनीतिक भूकंप आ जाएगा, सियासी जलजला आ जाएगा, पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ की हेरा फेरी की है। ये हेरा फेरी कैसे की गई है? तो सीएजी ने बताया है कि 70,000 करोड़ रुपए के खर्च का कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्र को इंग्लिश में कहेंगे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वित्त विभाग का नियम होता है कि सरकार जब कुछ खर्च करती है तो उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वो देती है, जिससे लोगों को पता चले कि किस मामले में उसका वो खर्च हुआ। मान लीजिए सरकार के पास 1,000 करोड़ आया और 1,000 करोड़ का सरकार ने सड़कें बनवा दी, तो सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र में दिखाएगी कि हमने 1,000 करोड़ की सड़कें बनवा दी। तो इसलिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी यूसी का प्रावधान किया गया है। अब सीएजी ने जब बिहार सरकार के विभागों का हिसाब किताब देखा तो सर पीट लिया सीएजी के अधिकारियों ने, क्योंकि यहां तो अंधेर नगरी चौपट राजा है और इसमें 5 विभागों को सीएजी ने सबसे ज्यादा दोषी पाया है, सबसे बड़ा गुनहगार पाया है। ये 5 विभाग हैं: कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर, शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन, पंचायती राज विभाग, नगर विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट, और ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट। मतलब इन 5 विभागों की हालत सबसे खस्ता है, सबसे ज्यादा फिसड्डी यही 5 विभाग हैं बिहार सरकार के, जिन्होंने इसमें बिल्कुल चूक की है और सरकार की बहुत सारी गलतियों को सीएजी ने बताया है, प्रकाश में लाया है। और सरकार में यह होता है कि जब आप एसी बिल डालते हैं, एडवांस में पैसे निकालते हैं, तो उसके बाद उसका डीसी बिल भी देना पड़ता है।
एसी का मतलब है एडवांस्ड कंटीजेंसी, डीसी का मतलब है डिटेल्ड कंटीजेंसी। लेकिन बिहार के ज्यादातर विभागों ने डीसी बिल जमा ही नहीं किए। तो इतना बड़ा हो रहा है घोटाला, एकदम खुला खेल फर्रुखाबादी है, दिन दहाड़े लूट मची हुई है। अब देखिए, संसद में भी और विधानसभा में भी एक लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और एक परंपरा है कि उसका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा विपक्ष का ही कोई आदमी होता है, अपोजिशन का ही कोई आदमी होता है। तो बिहार विधानसभा की जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उसके चेयरमैन जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए हैं, नाम है भाई वीरेंद्र। भाई वीरेंद्र मनेर के एमएलए हैं, जो मनेर लड्डुओं के लिए बहुत मशहूर है, इसलिए मनेर का नाम सुन के मेरे मुंह में पानी आने लगता है। उसी मनेर के एमएलए है भाई वीरेंद्र। तो उनसे जब पूछा गया सीएजी की रिपोर्ट पर, तो उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे, तो बड़ी गंभीर बात है, हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि कल जो बिहार विधानसभा का मॉनसून सेशन खत्म हुआ है, समझिए कि इस असेंबली का ये आखिरी सत्र था, क्योंकि अब तो 100 दिन बाद बिहार विधानसभा के चुनाव ही होने हैं। और अगला जो सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन, वो बिहार चुनावों के बाद होगा, दिसंबर में होगा, जब तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो मुझे इस बात का डर है और बहुत लोगों को इस बात की फिक्र है कि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, ये ठंडे बस्ते में चली जाएगी। जैसा अक्सर हिंदुस्तान में होता है, आंगनबाड़ी सेविका को 500 रुपए लेते पकड़ लेती है निगरानी की टीम, विजिलेंस की टीम, और सरकार 70,000 करोड़ का भी घोटाला करके उसको पचा जाती है। अब मैं आपको याद दिलाऊं सीएजी से कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, हिंदुस्तान के वजीर आजम थे, तो उन दिनों ने भी सीएजी ने कई रिपोर्ट दिए थे। 2G स्पेक्ट्रम का रिपोर्ट दिया था, कोयला खानों के बिक्री पर रिपोर्ट दी थी, और उसमें सीएजी ने कहा था कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। ऐसे बाद में उसमें सीएजी की कुछ रिपोर्ट गलत भी पाई गई। लेकिन उस मुद्दे को लेके जो बीजेपी वाले हैं, बिल्कुल चांदनी चौक पर भांगड़ा कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह की सरकार बहुत भ्रष्ट है, बहुत करप्ट है, और उसको बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। बीजेपी ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया था। अब देखना यह है कि जो सीएजी की रिपोर्ट बिहार में आई है, उसको बिहार का जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है या जन सुराज है, ये विपक्षी पार्टी कितना ज्यादा मुद्दा बना पाते हैं। क्योंकि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, और उस गरीब राज्य में यदि 70,000 करोड़ की हेरा फेरी हो गई पलटू राम के नेतृत्व में, तो ये बहुत फिक्र वाली बात है। अब इस घोटाले से जुड़े घोटालों की भी मैं बात करता हूं। जब से पलटू राम बिहार का सीएम बना है, बिहार में एक के बाद एक घोटाले हुए हैं। एक घोटाला हुआ सृजन घोटाला। एक मनोरमा देवी नाम की महिला ने भागलपुर में एक एनजीओ बनाया था, उसका नाम था सृजन महिला विकास सहयोग समिति। और वो बहुत छोटा सा एनजीओ था, जो औरतों को अपने पैर पर खड़े होने के लिए उनको सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसी कुछ चीजें सिखाता था, हुनर सिखाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ऐसी लूट मची कि सृजन के खाते में, सृजन के बैंक अकाउंट में हजारों करोड़ रुपए सरकार के डाल दिए गए। और इसमें बिहार के कई बड़े बड़े आईएएस, कमिश्नर, डीएम जैसे लोग शामिल थे, और बिहार सरकार के बड़े बड़े मंत्री, सफेदपोश लोग शामिल थे। मनोरमा देवी का इंतकाल हो चुका है, वो दुनिया छोड़ चुकी है। सृजन घोटाला की जांच चल रही है। माना जाता है कि सृजन घोटाला मोटा मोटी 2500 करोड़ रुपए का घोटाला है। चारा घोटाला जो बिहार में हुआ था वो 900 करोड़ का था, जिसमें लालू यादव 42 महीने जेल में रहा, जिसमें लालू यादव सजा याफ्ता हो गया, जिसमें लालू यादव पर लोगों ने चारा चोर का ठप्पा लगा दिया। उससे 3 गुने से भी ज्यादा बड़ा घोटाला सृजन घोटाला है। उसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन बहुत ही धीमी चाल में, क्योंकि आप जानते हैं सीबीआई
वो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि पिंजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो सीबीआई तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह के अंडर में है, तो सीबीआई की औकात नहीं है ठीक से जांच करने की, जबकि कायदे से सृजन घोटाला में ही पलटू राम को जेल भेज देना चाहिए था, जैसे चारा घोटाला में लालू यादव चले। बिहार में एक और बहुत बड़ा घोटाला कुछ महीने पहले उजागर हुआ है, टेंडर घोटाला, जिसका किंग पिन यानी सूत्रधार ऋषु श्री नाम का एक आदमी है, जिस पर मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं। ये सृजन घोटाला से भी बड़ा घोटाला है और ये भी पलटू राम की मदद से हुआ, और इसकी ईमानदारी से जांच हो तो पलटू राम पटना के बेऊर जेल में देखे जाएंगे अपने मालिक अनंत सिंह के साथ लूडो खेलते हुए। तो एक के बाद एक घोटाले आ रहे हैं, और पलटू राम ने कहा था कई साल पहले कि 3C पर हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा, कॉम्युनलिज्म पर, क्राइम पर और करप्शन पर, यानी सांप्रदायिकता पर, अपराध पर और भ्रष्टाचार पर। सांप्रदायिकता का तो देख ही रहे हैं, बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी में मुस्लिम विरोधी पार्टी की गोद में जाके बैठे हुए हैं पलटू राम, अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं पलटू राम। क्राइम का तो हाल देख ही रहे हैं, नालायक मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है। अनंत सिंह सीएम हाउस में आता है और बोलता है नीतीशवा खैनी बना, तो चीफ मिनिस्टर उसको खैनी बनाकर खिलाता है। और करप्शन जो तीसरी बात है, उसमें आप देखिए सृजन घोटाला हुआ, फिर टेंडर घोटाला हुआ, अब सीएजी ने 70,000 करोड़ का घोटाला निकाल दिया। ये बिहार में लूट मची हुई है। 9 अधिकारी हैं आईएएस और आईपीएस जो महाभ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग हैं, वो पलटू राम के करीबी हैं, उनको नवरत्न कहा जाता है। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि अकबर बादशाह के दरबार में नवरत्न थे, बीरबल था, तानसेन था, टोडरमल था, अब्दुल रहीम खान खाना थे, एक से एक गुणी लोग थे। तो वो तो अकबर महान का दरबार था। यहाँ पलटू का जो दरबार है उसमें एक से एक चोर, उचक्के, डकैत, बेईमान नवरत्न है। एक नवरत्न तो पहुंच गया है पटना के बेऊर जेल में, इसका नाम है संजीव हंस। नाम है, सरनेम है हंस, लेकिन चाल कौए की। संजीव हंस जो ईडी ने गिरफ्तार करके उसको जेल में भेजा है, 97 बैच का आईएएस ऑफिसर है, पलटू का बहुत करीबी, ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव था, एनर्जी डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। इतना बड़ा घूसखोर कि उसने स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी से घूस में मर्सिडीज कार ले ली। मर्सिडीज कार एक बहुत महंगी कार होती है, जर्मनी में बनती है। वो मर्सिडीज कार उसने स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी से घूस में ले ली, और रेप किया, बलात्कार किया, वो तो एक अलग ही किस्सा है। अभी संजीव हंस पटना के जेल में है। और पलटू राम के बहुत सारे और लोग हैं, करीबी लोग, जो एक से एक घोटाला करके बैठे हैं। सिर्फ ईमानदारी से जांच की जरूरत है। तो ज्यादा घबराना नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। 100 दिन बाद बिहार विधानसभा के नए चुनाव होंगे। पलटू राम का बोरिया बिस्तर बनना तय है। उसके बाद पलटू राम भी जेल जाएगा। इसके जब दुल्हा जेल जाएगा तो पूरी बारात जेल जाएगी। इसके जितने चोर उचक्के आईएएस आईपीएस हैं, डीके बॉस से लेके सारे लोग जेल चले जाएंगे। और उसके बाद जो कहते हैं ना, हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, तो मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे किस तरह पलटू राम की लंका चलती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।